हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में बात करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, 7.2% ऊपर है, 3164 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना 3164, ये 3:04 का वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। सबसे पहले आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, तो ठीक है, उतना भी ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता, बट इसको एक्सपेंसिव भी नहीं कहेंगे हम लोग। यहाँ पे अर्निंग के कंपैरिजन में नो डाउट इनके वैल्यूएशन में डिसेंट करेक्शन हो गया है। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो क्वाइट गुड, बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे डीआई का जो शेयर होल्डिंग है वो 23% पे आ चुका है, एफआई का शेयर होल्डिंग 17% पे, एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग 65 से गिर के 58% पे आ चुका है। क्वाइट गुड, यहाँ पे लगातार स्ट्रॉन्ग हैंड्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो में इसको मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को बता सकूं। यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस, एंड इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ये निकल गया। हालांकि वीक एंड होने में अभी समय है, अभी यहाँ पे वीक एंड नहीं हुआ है। एंड आपको पता है कि मैं ब्रेकआउट का कंफर्मेशन वीक एंड होते होते ही लेता हूं, क्योंकि 2-3 दिन में कुछ भी काया पलट सकता है। बट जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस बिहेवियर पिछले कुछ वीक्स में हम लोगों ने विटनेस करा है, चांसेस आर वेरी लो कि ये ब्रेकआउट को के नीचे आ जाए। मुझे जहां तक लगता है कि इस बार ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे देगा। एक बार वीकली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम कंफर्मेशन भी ले लेते हैं तो ठीक है, एवरेज लाइन के आसपास ही आज का इस वीक का वॉल्यूम है। अभी 2 दिन बचे हुए हैं वीक क्लोज होने में, मे भी क्या पता उस 2 दिन में यहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा मिल जाए देखने को। तो मैं सिर्फ वॉल्यूम का कंफर्मेशन ब्रेकआउट वाले सिनेरियो में ही लेता हूँ। अब चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक सुनहरा कप विद हैंडल चार्ट पैटर्न यहाँ पे समहाउ एक्टिवेट हो चुका है। एंड इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। सिंपली इसके डेप्थ को हम लोगों को मेजर करना है 1000 पॉइंट्स। मिनिमम मैं आपको कहूं तो ये 4000 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, हालांकि लॉन्ग टर्म में तो जब तक इनके फाइनेंशियल्स ग्रो करते रहेंगे, जब तक इनके अर्निंग्स ग्रो करते रहेंगे, स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बीएससी स्टॉक में फाइनली आज जो बाइंग हुआ है ना मार्केट में, उसके चलते एक सुनहरा प्राइस एक्शन बन गया, एक जबरदस्त चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो गया। अब इसी तरीके से बाकी के 2 स्टॉक्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, करेंटली 5% ऊपर है। देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, भले ही ये क्वालिटी स्टॉक है, बट पिछले कुछ दिनों से तो कंटिन्यूअसली स्टॉक में करेक्शन ही हो रहा था, एंड 4-5% का तो तेजी हम लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, काफी लंबे समय के बाद हम लोग को फाइनली यहाँ पे एक बाइंग वाला कैंडलस्टिक बना है। स्टॉक अप्रॉक्स 5% ऊपर है। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीएसई के स्टॉक में भी तेजी आई है एंड वीबीएल के स्टॉक में भी तेजी आई है, बट दोनों ही कुछ अलग चीजें कह रहे हैं। दोनों को हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी का स्टॉक एक प्राइस एक्शन कंप्लीट करके एक बुलिश मूव दिखा रहा है, एंड वो ही सेम चीज हम लोग को इस पर्टिकुलर वीबीएल के स्टॉक में मिसिंग है। कैसे मिसिंग है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसके चार्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, तब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। वीबीएल का चार्ट मैंने ओपन कर दिया, अब आपको क्या दिख रहा है। कंटिन्यूअसली पिछले वीक भी बाइंग हुआ, आज भी नो डाउट बाइंग हुआ है, एंड इस वीक भी स्टॉक करंटली 5% ऊपर है। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्या किसी मेजर सपोर्ट पे बाइंग हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट इसने न्यू लो का क्रिएशन करने के बाद बाइंग दिखाया है। आप समझ रहे हो ना, ये सपोर्ट को तोड़ के न्यू लो इसने बनाया, उसके बाद ही ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो क्या इसको हम लोग प्रॉपर बुलिश कंसीडर करेंगे, या फिर एक नॉर्मल बाइंग स्पाइक भी कहा जा सकता है। ऑब्वियसली इसको नॉर्मल बाइंग स्पाइक भी कहा जा सकता है। यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट। इन 2 लेवल्स के बीच में स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली बाय क्रिएटिंग लोअर हाई, स्टॉक ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा, तो प्राइस एक्शन बन गया यहाँ पे नेगेटिव। अब नेगेटिव प्राइस एक्शन में सडन से वी शेप में रिकवरी होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि यहाँ पे जब बेयरिश बन जाता है तो हमेशा
सेकंड बाइंग को इंपॉर्टेंस कंसीडर किया जाता है, बट सेकंड बाइंग अभी हुआ नहीं, ये पहला ही बाइंग है। मे बी क्या पता यहाँ पे एक जबरदस्त बेस बन गया हो एंड इसी पर्टिकुलर लेवल से दोबारा से बाइंग हो जाए, वेल एंड गुड, तब अच्छा बात रहेगा। एंड बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक में बाइंग होता है कुछ कुछ दिनों में। इसका मतलब ये नहीं कि हर बाइंग में हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाए। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको शार्प बाइंग मिलेगा देखने को, बट एट द एंड रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा प्राइस एक्शन तो नहीं बना। अब यहीं से रिवर्स कर जाए 90 डिग्री में न्यू हाई का क्रिएशन कर दे तो वो बात अलग है, बट मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई प्राइस एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं बना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 1.9% ऊपर है, 722 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो एक्सपेक्ट किया गया था एग्जैक्टली उसी हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट भी हो रहा है। KPIT जिस तरीके से नीचे की ओर गिर रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि लगातार गिरते गिरते अपने सपोर्ट पे आ गया, तो अब ये एक बाइंग स्पाइक जरूर देने वाला है। एंड वही चीज अभी के टाइम पे हो भी रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से KPIT अच्छा खासा रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज आया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिरा है तो इनके फंडामेंटल्स में गड़बड़ी आई थी तो नीचे गिरा, नहीं। फंडामेंटल्स एज यूजुअल अभी भी शानदार है। एंड जो करेक्शन हुआ है ना, वो अवेटेड था, नीडेड था, क्योंकि उस करेक्शन के चलते इनका जो PE रेशियो है, जो अप्रोक्स 90 के पास चला गया था, उसमें जबरदस्त करेक्शन हुआ है। 90 से गिर के वो करंटली 26 पे आ गया। अब आप बताइए 90 या 100 पे IT स्टॉक का PE रेशियो ज्यादा दिन सस्टेन करेगा क्या? नहीं, एक ना एक समय तो गिरना ही था। अच्छा था, गिर गया, उसके चलते वैल्यूएशन में अच्छा खासा ड्रॉप आ गया एंड अभी इसको आराम से अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो लगातार नीचे गिर रहा था एंड इसी लगातार गिरावट में अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंच गया था। ऑब्वियसली लिटिल बिट तो बाइंग होना ही था, क्योंकि कोई स्टॉक कितना भी बेरिश क्यों ना हो, वो हर दिन नहीं नीचे गिर सकता, बीच बीच में बाइंग स्पाइक आएगा। वही चीज यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था एंड यहाँ से इसको मैं बुलिश नहीं मानने वाला, ठीक है। ये नॉर्मल बाइंग स्पाइक है। हाँ, कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बना आने वाले समय में तो जरूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा, बट अभी के करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना है या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये नॉर्मल बाइंग मुझे अभी करंटली KPIT में दिख रहा है। मैं इसमें आने वाले समय में बुलिश रिवर्सल तो एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूँ। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल वे में बात किया। कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस बिहेवियर, सारी चीजों का हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन तीनों स्टॉक्स में आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, तीनों में कौन सा स्टॉक पोटेंशियल रखता है ऊपर की ओर मूव करने का। कमेंट करके बताइए एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।